आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने आज से 20 साल पूर्व एक सपना देखा और वहां की समाज और महाराज जी के भक्तों ने उसे साकार रूप दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महावीर तपोभूमि की। यह सिद्ध क्षेत्र धार्मिक आयोजनों के साथ साथ एक आस्था का केंद्र भी है। धार्मिक और आस्था के केंद्र के साथ यह आदर्श विवाह का केंद्र भी है, जहां मात्र 2,22,000 में बैंड बाजों से लेकर शादी की सभी रस्में की जाती है और यहाँ धार्मिक और लौकिक शिक्षा के लिए गुरु गौतम स्वामी गुरुकुल की स्थापना 2024 में की गई। तो चलिए धार्मिक आस्था और आदर्शों के इस तीर्थ के बारे में हम जानते हैं और इसकी वंदना करते हैं। 17 नवंबर 2005 को श्री महावीर तपोभूमि के लिए भूमि पूजन किया गया। यह भूमि उज्जैन के इंदौर रोड पर स्थित थी, जो लगभग 10 किलोमीटर दूर थी और 7 बीघा जमीन पर स्थित थी। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने इस भूमि पर तीर्थ निर्माण कार्य को शुरू करने का निर्णय लिया। 12 जून 2006 से इस स्थान पर तीर्थ निर्माण का कार्य आरंभ हुआ और केवल 7 महीनों के भीतर ही 7 भव्य मंदिरों का निर्माण कर दिया गया, जिनकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा 21 जनवरी 2007 से 29 जनवरी 2007 तक विशाल स्तर पर हजारों लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुई। इन मंदिरों में भगवान महावीर स्वामी, श्री आदिनाथ और श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की गई। इस तीर्थ स्थल की विशालता और दिव्यता को देखते हुए यह स्थल बहुत ही जल्द एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित हो गया। भगवान महावीर और आचार्य गुणभद्र स्वामी के अनुसार उज्जैन का गहरा संबंध जैन धर्म से भी रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ ध्यानस्थ होने के दौरान अपने जीवन की महान तपस्या की थी। यहाँ आचार्य भद्रबाहु, जो जैन धर्म के महान आचार्य थे, का भी उल्लेख मिलता है। आचार्य भद्रबाहु ने भी यहाँ अपने शिष्य चंडवेग के साथ विशेष रूप से ध्यान और तपस्या की थी, जो इस नगर को धार्मिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल बनाता है। श्री महावीर तपोभूमि की प्रमुख विशेषताएं। महावीर स्वामी की 21 फुट ऊंची प्रतिमा। श्री महावीर तपोभूमि में भगवान महावीर स्वामी की एक भव्य 21 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जो हर आने वाले श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करती है। यह प्रतिमा केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि यह समर्पण, तपस्या और आत्म अवलोकन के महत्व को भी दर्शाती है। नवग्रह जिनालय। संत निवास के सामने एक अति सुंदर वेदी का निर्माण करके तपोभूमि के प्रथम मूलनायक भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति के साथ नवग्रह अरिष्ट निवारक तीर्थंकर भगवानों की मूर्तियां विराजित की गई है। शनि ग्रह अरिष्ट निवारक मंदिर। मुख्य मंदिर के दाईं ओर यह मंदिर है, जिसमें श्याम वर्णी अष्ट प्रातिहारी युक्त श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की सातिशय प्रतिमा विराजित है। प्रत्येक शनिवार को यहाँ 11 शांति धारा के साथ विशेष अनुष्ठान होते हैं। काल सर्प योग निवारक मंदिर। मुख्य मंदिर के बाईं ओर यह मंदिर बनाया गया है, जिसमें श्यामवर्णी नेमिनाथ पारसनाथ भगवान के संयुक्त प्रतिमा विराजित है। अमावस्या को विधि विधान पूर्वक नेमिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करने से काल सर्प योग के दोष का निवारण होता है। अभय घोष मुनिराज का मंदिर। इस मंदिर में मुनिराज की श्वेत पाषाणमयी प्रतिमा व चरण चिन्ह विराजित है। श्री अभय घोष मुनि यहाँ से मोक्ष पधारे हैं, जो आचार्य हरिशैन जी कृत व्रत कथा कोश के पृष्ठ 325 पर लिखा है। इसी कारण तपोभूमि सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ शरद पूर्णिमा के दिन अभय घोष मुनिराज के निर्माण लाडू चढ़ाया जाता है। श्री सुकुमार मुनिराज का मंदिर। इस मंदिर में सुकुमार मुनिराज की श्वेत वर्णी प्रतिमा व चरण चिन्ह विराजित है। विश्व के प्रथम विशाल रत्नों की चौबीसी। संत निवास के ऊपर निर्मित शिखरबद्ध मंदिर रत्न मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान हैं। श्री पार्श्वनाथ जिनालय। संत निवास के ऊपर मरगज पाषाण से निर्मित भगवान श्री पार्श्वनाथ की मूर्ति इस मंदिर में मूलनायक के रूप में विराजमान है। इसके साथ यहाँ धातु की मूर्तियां भी विराजमान हैं। विश्व के सबसे बड़े चरण चिन्ह। तपोभूमि में प्रवेश करते ही एक खूबसूरत गुलाबी पाषाण की शिल्प कला युक्त छतरी बनाई है, जिसमें अवंती जनपद के संस्थापक भगवान श्री ऋषभदेव के विश्व के सबसे बड़े 7 बाय 7 फीट के चरण चिन्ह विराजित किए गए हैं। श्री गणधर चौबीसी। मूल मंदिर के नीचे बनी यह चौबीसी अपने आप में अद्भुत सुंदरता लिए हुए है। मनमोहन गंधार प्रतिमाओं के दर्शन कर पुण्यार्चन करें। ध्यान केंद्र।
इस स्थल पर एक ध्यान केंद्र स्थापित किया गया है जहां लोग मानसिक शांति के लिए ध्यान कर सकते हैं। यह ध्यान केंद्र विशेष रूप से उन भक्तों के लिए है जो आत्मनिरीक्षण और साधना के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति की चाह रखते हैं। श्री कलिकुंड यंत्र लाल पाषाण से बना अद्वितीय अद्भुत बीजाक्षरों से युक्त श्री कलिकुंड यंत्र 7x7 पाषाण से बना है। यंत्र में सोने और चांदी का काम देखने योग्य है। आचार्य भद्रबाहु प्रज्ञापीठ, यह प्रज्ञापीठ भी इस तीर्थ स्थल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आचार्य भद्रबाहु के नाम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर धार्मिक शिक्षा और उपदेश दिए जाते हैं। श्री प्रज्ञा सागर ऑडिटोरियम, यह ऑडिटोरियम धार्मिक कार्यक्रमों, प्रवचन और संतों के संवाद के लिए बनाया गया है। यह तीर्थ स्थल के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यात्री निवास और अन्य सुविधाएं, श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए यहाँ यात्री निवास की व्यवस्था की गई है जिससे दूर दराज से आने वाले भक्तों को आवास में कोई असुविधा ना हो। इसके अलावा यहाँ पर औषधालय भी है जहाँ भक्तों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। आहार कक्ष, साधु संतों त्यागी वृत्तियों की आहार व्यवस्था सुचारू रूप से आगमनानुकूल हो सके इस हेतु हवा प्रकाश युक्त एक आहार कक्ष भी यहाँ पर बनाया गया है। राजा कुल प्रभु प्रसाद शाला, तपोभूमि में यात्रियों को शुद्ध सात्विक भोजन मिल सके इस हेतु एक विशाल भोजनशाला सुचारू रूप से प्रारंभ है। भोजनशाला में एक साथ 300 लोग टेबल कुर्सी पर बैठकर भोजन कर सकते हैं। भोजनशाला ट्रस्ट द्वारा 2007 से सशुल्क चलाई जा रही है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर संत निवास, तपोभूमि इंदौर उज्जैन राजमार्ग पर स्थित है, अतः विहार काल में साधु संतों का सतत आवागमन होता रहता है। इसलिए साधनानुकूल चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी संत निवास बनाया गया है जिसमें 3 रूम और एक प्रवचन हॉल है। अभी तक अनेक साधु संत इसे अपने चरण रज से पावन कर चुके हैं। धनेन्द्र पद्मावती मंदिर, जिन शासन रक्षक रक्षिका श्री धनेन्द्र पद्मावती मंदिर एक ही वेदी पर विराजमान है। तपोभूमि का यह अतिशय युक्त जिनालय है। यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को माँ की विशेष गोद भराई होती है। इनकी आराधना से अविवाहितों का विवाह, निसंतानों को संतान और जिसकी जो भावना होती है वो बिना कहे ही पूर्ण हो जाती है। क्षेत्रपाल बाबा का मंदिर, तपोभूमि के क्षेत्रपाल बाबा चैतन्यता लिए हुए पूर्ण रूप से जागृत है। मंगलवार या शनिवार को चोला चढ़ाकर आप अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। गुरुकुल, गुरु गौतम स्वामी गुरुकुल की स्थापना 2024 में की गई थी जो कि भद्रबाहु प्रज्ञापीठ और तपोभूमि प्रणेता आचार्य प्रज्ञा सागर जी की प्रेरणा से संचालित हो रहा है जिसके अधिष्ठाता बाल ब्रह्मचारी अरुण जैन सुधांश है। गुरुकुल में धार्मिक, नैतिक एवं संपूर्ण रूप से लौकिक शिक्षा देकर बच्चों को देश, समाज एवं परिवार हेतु तैयार किया जाता है। वर्तमान में यहाँ पर 15 बच्चे हैं। मैरिज हॉल, सामाजिक मीटिंग एवं विवाह आदि मांगलिक प्रसंग के लिए मुख्य मंदिर के पीछे 7000 वर्ग फीट का महासती मेना सुंदरी विवाह मंडपम बनाया गया है। यहाँ 4 रूम और एक हॉल भी है जो विवाह वालों के लिए विशेष उपयोगी है। पीछे ही सामूहिक वात्सल्य भोज एवं पार्किंग के लिए स्थान भी है। सभागृह, संत निवास के समक्ष एक सुंदर सभागृह बनाया गया है। यहाँ प्रवचन आदि मांगलिक कार्यक्रम होते हैं। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी की छतरी, चरण छतरी के सामने गुलाबी पाषाण से निर्मित छतरी के भीतर आचार्य श्री की पीले पाषाण से बनी हुई प्रतिष्ठित मूर्ति विराजमान है। गौशाला, तपोभूमि में एक छोटी सी गौशाला भी है जो जीव दया के उद्देश्य से बनाई गई है। कैंटीन, तपोभूमि में यात्रियों की सुविधा हेतु सशुल्क कैंटीन भी संचालित होती है। धार्मिक उत्सव, तपोभूमि में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को भगवान श्री महावीर स्वामी का पंचामृत अभिषेक और महामस्तकाभिषेक होता है जो कि भक्तों के लिए एक अद्भुत अद्वितीय आयोजन है। संदेश और प्रेरणा, आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज ने इस तीर्थ का निर्माण न केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया है बल्कि उन्होंने इसे एक ऐसे स्थान के रूप में विकसित किया है जहां समाज के सभी वर्गों के लोग अपनी धार्मिक और मानसिक उन्नति के लिए एकजुट हो सकते हैं। आचार्य श्री की प्रेरणा से श्री महावीर तपोभूमि न केवल जैन समाज के लिए बल्कि समग्र मानवता के लिए एक मार्गदर्शन स्थल बन चुका है।
आज महावीर तपोभूमि उज्जैन का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन चुका है। यहाँ पर हर वर्ष हजारों श्रद्धालु आते हैं, ध्यान और साधना करते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। यह स्थान आज एक भव्य तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित हो चुका है, जो धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है।